नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल बेस्ट चॉइसेस पे। एलटी और नर्सिंग एग्ज़ाम्स की जो पोस्टपोन हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड डेट्स क्या रहेंगी, इस पर हमने एक वीडियो पोस्ट किया था और उस बेसिस पे कमेंट बॉक्स में हमें बहुत से रिक्वेस्ट आई थी कि लेक्चरर मेंस एग्ज़ाम्स की क्या होने की संभावना रहेंगी। हमने इस पर एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आयोग जिस तरह से कार्यशैली कार्य करता है उस पर वो लेटेस्टली रिसेंटली कब तक एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएगा। उससे पहले हमने आयोग को कुछ सजेशंस भेजने की कोशिश की है और वो सजेशंस हम भेजें उससे पहले हम आपको अपने इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में बताएं कि एलटी स्टाफ नर्स रिलेटेड एग्ज़ाम पर हमने जो वीडियो बनाया है उसका लिंक, इंग्लिश, बायो, फिज़िक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स की हमने लेक्चरर की कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड रहेगी वो लिंक्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करें हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो लिंक्स मिल सकें। और अब जो हमने आयोग को सुझाव भेजने के लिए एक प्रोसेस की है वो है कि यूकेएसएससी की तरह एक संवाद पोर्टल आयोग द्वारा भी रखा जाना चाहिए। दूसरी चीज़, सही प्रश्न पर अगर आपत्ति होती है तो उसका शुल्क रिटर्न होना चाहिए और आयोग भी अपनी एक जवाबदेही तय करे कि एक गलत ऑब्जेक्शन देकर, एक गलत आंसर देकर आपने छात्र का कितना समय कंज्यूम किया है। देखिए, 45,000 स्टूडेंट्स का अगर सिर्फ 10% भी इसके लिए ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं तो 50 रुपीज़ का जो उनको फ़ाइन देना होता है या चार्ज देना होता है तो 2,25,000 आयोग तक अमाउंट पहुंचती है, जो कि एक हेल्दी अमाउंट है। तीसरी चीज़, सीटीईटी की तर्ज पर एग्ज़ाम का पूरा रोस्टर होना चाहिए कि किस डेट तक प्री की आंसर की, देन कट ऑफ, देन मेंस और देन रिज़ल्ट की क्या प्रोसेस रहेगी ताकि स्टूडेंट्स किसी भी कन्फ्यूज़न या डोलड्रम की स्थिति में ना रहें। अब आइए समझते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी। हमने ये माना कि 6 अप्रैल तक आयोग ने ऑब्जेक्शंस रिसीव किए। अब 7 to 17 अप्रैल अगर वो रहता है समय ऑब्जेक्शंस को स्क्रूटनी करने के लिए कि ऑब्जेक्शंस किस तरह से सही पाए गए, उनको अगर वो स्क्रूटनी करता है और उनकी छटनी के बाद वो रियलाइज़ करता है कि कौन कौन से आंसर्स करेक्ट रहे और उन करेक्शन के बाद वो 2 दिन का समय अगर सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने के लिए, जिसमें वो आंसर की का करेक्शन करेगा और बोनस मार्क्स की फीडिंग करेगा, ये प्रोसेस में अगर वो 2 दिन का समय लेता है 19 to 20, तो हम ये कह सकते हैं कि 20 अप्रैल तक की उनकी पूरी प्रोसेस इससे करेक्शन रिलेटेड हो जानी चाहिए और 22 to 24 हम ये एज्यूम करते हैं कि ओएमआरस को सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज कर लिया जाएगा और बाकी जो भी उसकी सेंटर्स के फीडिंग होती है मैनुअल वर्क कर लिया जाएगा। और 26 अप्रैल टू 1 मई तक अगर एक प्रॉपर चैनल आयोग कार्य करता है पूरे अपने डेडिकेशन के साथ, और हम ये मानते हैं कि 45,000 ओएमआर शीट्स में से अगर पर डे 1 घंटे में 1500 करेक्शन किए जाते हैं या चेकिंग की जाती है तो पर डे का 7,500 और इस तरीके से 6 वर्किंग डेज लेते हुए 1 वीक का पूरा समय आयोग को पर्याप्त है। अब बात आती है 2 to 6 में आयोग के पास सफिशिएंट समय है कि वो एक कट ऑफ पोस्ट करे और सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन फिक्स कर ले और 7th को उसे रिजल्ट सहित अपलोड करे ताकि स्टूडेंट्स को बेस्ट टाइम प्रोवाइड हो सके कि कब उनका कितनी परसेंटेज के साथ सिलेक्शन हुआ है या क्या उसका स्कोर रहा था, ताकि वो अपने फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके। अब 8th to 19th में हम ये मानते हैं कि वो फ्रेश एप्लीकेशंस के लिए समय देगा कि जिनका मेरिट में सिलेक्शन हुआ है प्री से मेन के लिए वो अप्लाई करें। और 20 मई to 22 आयोग फॉर्म का खुद अपने लेवल पर वेरिफिकेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा 22 जून तक। और फिर हम ये मानते हैं कि अगर वो 3 दिन के समय के अंदर एलिजिबल एंड इन एलिजिबल क्राइटेरिया को फिक्स करते हुए लिस्ट को अपलोड करेगा, जैसा कि उसके पुराने एग्जाम्स में भी उन्होंने पात्र और अपात्र अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कारण से रहे हों, फीस ना जमा करना, फॉर्म्स प्रॉपर ना होना, वो सारी चीज़ें, सारी कंडीशंस को भी अगर वो 5 जून तक, जो कि सफिशिएंट टाइम है कंप्यूटर के युग में, ले सकता है। और 15 जून तक अगर वो करेक्शन के लिए हमें स्पेस देता है तो हम ये मानते हैं कि 30 जून ऑनवर्ड्स वो एडमिट कार्ड्स प्रोवाइड कर सकता है स्टूडेंट्स को और अपने एग्ज़ाम्स को वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में कंडक्ट करवा सकता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट वाइज मेंस के पेपर्स बनेंगे और
अगर हम ये माने कि पर मंथ वो 3 सब्जेक्ट्स के पेपर भी कंडक्ट कराता है तो 3 मंथ्स में ईजीली सारे मेंस के पेपर्स कंडक्ट किए जा सकते हैं। अब मेन चीज़ है कि एग्ज़ाम्स की पॉसिबिलिटी कितनी है। देखिए एग्ज़ाम की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि सिर्फ 571 स्टूडेंट्स इंटू 15 यानी कि 8,565 स्टूडेंट्स का ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है इन अगेंस्ट अदर एग्जाम्स। एलटी जिसमें 51,000 हैं, नर्सिंग जिसमें लगभग इतने ही स्टूडेंट्स हैं, वहाँ आप कह सकते हैं कि बहुत से बैरियर्स हैं, स्पेशली कोरोना एंड अदर्स। बट यहाँ एक अच्छी हेल्दी प्रोसेस के थ्रू ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो मैं एक शॉर्ट ब्रीफ में आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने सजेशंस और सारी की सारी अपनी राय हमें ज़रूर पोस्ट करें, जिससे कि हम आयोग तक पहुंचा सकें और साथ ही साथ अपने वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सकें। एक हमेशा की तरह एक अच्छे विचार के साथ, यू मे नॉट कंट्रोल ऑल द इवेंट्स दैट हैपन टू यू बट यू कैन डिसाइड नॉट टू बी रिड्यूस्ड बाय देम। ये कोरोना के इस पीरियड में बिल्कुल बहुत सार्थक थॉट है कि आप अपने आसपास होने वाली हर एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप खुद को उन कंडीशन से प्रभावित ना होने के लिए तो रोक सकते हैं। यानी कि आप उनसे स्ट्रेस में ना आए और एक अच्छे प्रिपरेशन के लिए हमेशा तैयार रहें। थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकें स्टडी मटेरियल और एग्ज़ाम रिलेटेड।